औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम करने वाला है। अस्सलामु अलैकुम प्यारे बच्चों, उम्मीद करती हूँ कि हमेशा की तरह आप सब खैरियत से होंगे। आज हमारी उर्दू की जमात चहारम में नया उन्वान है हमारे पास। उन्वान है हमारा रीडिंग। उन्वान क्या है हमारा? रीडिंग हम करेंगे आज आमना और नीली मछली वाले चैप्टर की। आज हमने किसकी रीडिंग करनी है? आमना और नीली मछली। तो चले अब हम अपनी रीडिंग की तरफ चलते हैं। रीडिंग से पहले बच्चों यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है ख़ास अल्फाज। इसी चैप्टर के अंदर से उन्होंने कुछ ख़ास अल्फाज निकाले हैं जिनके हमने क्या करना है, मायने भी बताने हैं। चैप्टर हमारा है आमना और नीली मछली। ख़ास अल्फाज में सबसे पहला लफ्ज़ है हमारे पास गदला, दूसरा है आलूदा, तीसरा है रेला, चौथा है मौसीकी और पांचवा है शफाफ। अब मैं आपको इनके मायने बताती हूँ। सबसे पहला लफ्ज़ है गदला। गदला का मायने होता है मैला। गदला का मायने क्या होता है? मैला। उसके बाद है आलूदा। आलूदा का मायने होता है गंदा। आलूदा का मायने क्या होता है? गंदा। नंबर 3 पर लफ्ज़ है रेला। रेला का मायने है सैलाब। रेला का मायने है सैलाब। नंबर 4 पे लफ्ज़ है हमारे पास मौसीकी। मौसीकी का मायने है गीत। मौसीकी का मायने क्या है? गीत। उसके बाद आखिर में नंबर 5 पर है हमारे पास शफाफ। शफाफ का मायने होता है साफ़, बिल्कुल साफ़। शफाफ का मायने है साफ़। अब ये ख़ास अल्फाज के मायने हो गए। अब हम अपने चैप्टर की रीडिंग की तरफ चलते हैं। तो अच्छे बच्चों आपने अच्छे से और गौर से सुनना है ताकि हर लफ्ज़ के आपको अच्छे से समझ आ जाए और आपको वो पढ़ना भी आ जाए। इस्लामाबाद के करीब एक छोटा सा गांव था। इस्लामाबाद के करीब एक छोटा सा गांव था जो खूबसूरत पहाड़ों से घिरा हुआ था। जो खूबसूरत पहाड़ों से घिरा हुआ था। इस गांव में बहुत कम लोग रहते थे। इस गांव में बहुत कम लोग रहते थे। गांव में एक बहुत खूबसूरत झील भी थी। गांव में एक बहुत खूबसूरत झील भी थी जिसका पानी ठंडा और इतना शफाफ था कि पानी की सतह से मछलियाँ तैरती नज़र आती थी। जिसका पानी ठंडा और इतना शफाफ था कि पानी की सतह से मछलियाँ तैरती नज़र आती थी। झील में नीली नाम की एक मछली अपने वालिदैन और बहन भाइयों के साथ हंसी खुशी ज़िंदगी गुजार रही थी। झील में नीली नाम की एक मछली अपने वालिदैन और बहन भाइयों के साथ हंसी खुशी ज़िंदगी गुजार रही थी। नीली को गाना गाने और नज़में सुनने का बहुत शौक़ था। नीली को गाना गाने और नज़में सुनने का बहुत शौक़ था। एक रोज़ जब वो खाना ढूंढने घर से बाहर निकली तो इसे मौसीकी की आवाज़ आई। एक रोज़ जब वो खाना ढूंढने घर से बाहर निकली तो इसे मौसीकी की आवाज़ आई। नीली ने आवाज़ की सिमत में तैरना शुरू किया। नीली ने आवाज़ की सिमत में तैरना शुरू किया। झील की सतह के नज़दीक नीली को आमना नज़र आई। झील की सतह के नज़दीक नीली को आमना नज़र आई जो नज़म पढ़ रही थी और मछलियों को दाना डाल रही थी। जो नज़म पढ़ रही थी और मछलियों को दाना डाल रही थी। आमना झील के पास ही अपने वालिदैन के साथ एक छोटे से घर में रहती थी। आमना झील के पास ही अपने वालिदैन के साथ एक छोटे से घर में रहती थी। जब आमना ने नीली मछली को देखा तो इसे वो बहुत अच्छी लगी। जब आमना ने नीली मछली को देखा तो इससे वो बहुत अच्छी लगी। इसके बाद जब भी आमना झील की सैर को आती तो नीली को दाना ज़रूर डालती। इसके बाद जब भी आमना झील की सैर को आती तो नीली को दाना ज़रूर डालती। जी बच्चों, यहाँ तक अच्छे से समझ आ गई होगी। देखिए जो अभी हमने इस नज़म में पढ़ा है, इस कहानी में पढ़ा है, वो यहाँ पर तस्वीर में हमारे पास बना भी हुआ है।
कि आमना जो है वो अपने वालिदैन के साथ झील के पास एक छोटे से घर में रहती थी। वहीं झील में मछली थी नीली नाम की, जिसको जो है वो गीत बहुत पसंद था, नज़में सुनने का बहुत शौक़ था। तो जब आमना बाकी मछलियों को नज़म सुना रही थी और दाना डाल रही थी, तभी वहाँ पर नीली भी आ गई और आमना और नीली एक दूसरे के दोस्त बन गए। नीली को आमना जो है वो बहुत अच्छी लगी। यहाँ तक की कहानी अच्छे से समझ आ गई होगी। अब हम बाकी कहानी की तरफ चलते हैं। आगे देखें। एक दिन नीली मज़े से पानी में तैर रही थी कि इसे पानी थोड़ा गदला मालूम हुआ। एक दिन नीली मज़े से पानी में तैर रही थी कि इसे पानी थोड़ा गदला मालूम हुआ। इसे पानी से झील की बदबू आने लगी। इसे पानी से तेल की बू भी आने लगी। इसे पानी से तेल की बू भी आने लगी। नीली परेशानी के आलम में घर पहुंची तो उसने देखा कि उसके छोटे बहन भाई बीमार पड़े हैं। इन्हें सांस लेने में मुश्किल हो रही है। नीली परेशानी के आलम में घर पहुंची तो उसने देखा कि उसके छोटे बहन भाई बीमार पड़े हैं। इन्हें सांस लेने में मुश्किल हो रही है। नीली घबरा कर झील की सतह तक आई तो इसे अपनी पुरानी सहेली सुनहरी मछली नज़र आई। नीली घबरा कर झील की सतह तक आई तो इससे अपनी पुरानी सहेली सुनहरी मछली नज़र आई। सुनहरी भी बहुत बीमार लग रही थी। नीली ने जब इसका हाल पूछा तो सुनहरी ने कहा, कल से मेरे घर के करीब मौजूद पानी कुछ अजीब सा है। नीली ने जब इसका हाल पूछा तो सुनहरी ने कहा, कल से मेरे घर के करीब मौजूद पानी बहुत अजीब सा है और मुझे सांस लेने में मुश्किल पेश आती है। नीली ने घबरा कर कहा, ये अचानक क्या हुआ? सुनहरी ने जवाब दिया, झील के पास ही एक नई फैक्ट्री है। इस फैक्ट्री का मालिक सारा गंदा और जहरीला पानी हमारी झील में फेंक रहा है, जिससे हमारी झील आलूदा हो रही है। झील के पास ही एक नई फैक्ट्री बनी है। इस फैक्ट्री का मालिक सारा गंदा और जहरीला पानी हमारी झील में फेंक रहा है, जिससे हमारी झील आलूदा हो रही है। नीली परेशान होकर बोली, अगर इसी तरह गंदा और जहरीला पानी झील में आता रहा तो सब मछलियाँ मर जाएंगी। नीली परेशान होकर बोली, अगर इसी तरह गंदा और जहरीला पानी झील में आता रहा तो सब मछलियाँ मर जाएंगी। अभी सुनहरी और नीली ये बात कर रही थी कि इनको थोड़ी दूर एक पाइप नज़र आया। इससे पहले कि वो अपनी जान बचाकर भागते, गंदे पानी का एक रेला आया जो सुनहरी और नीली को बहा कर ले गया। इससे पहले कि वो अपनी जान बचाकर भागते, गंदे पानी का एक रेला आया जो सुनहरी और नीली को बहा कर ले गया। आगे चलते हैं। उस दिन आमना जब अपने घर से बाहर निकली तो इसको झील पहले से मुख्तलिफ लगी। उस दिन आमना जब अपने घर से बाहर निकली तो इसको झील पहले से मुख्तलिफ लगी। झील से बहुत बदबू आ रही थी और पानी भी बहुत गदला था। झील से बहुत बदबू आ रही थी और पानी भी बहुत गदला था। झील के पास पहुंचकर आमना को कुछ मरी हुई मछलियां नज़र आईं। इन्हीं मछलियों में नीली भी थी। झील के पास पहुंचकर आमना को कुछ मरी हुई मछलियां नज़र आईं। इन्हीं मछलियों में नीली भी थी। गम से आमना की आंखों में आंसू आ गए और इसने फैक्ट्री के मालिक से बात करने का फ़ैसला किया। गम से आमना की आंखों में आंसू आ गए और इसने फैक्ट्री के मालिक से बात करने का फ़ैसला किया। जब आमना ने फैक्ट्री के मालिक को सारे मसले से आगाह किया तो इन्होंने उसे तसल्ली दी। जब आमना ने फैक्ट्री के मालिक को सारे मसले से आगाह किया तो इन्होंने उसे तसल्ली दी। थोड़ा सा गदला पानी झील की खूबसूरती ख़राब नहीं करेगा। थोड़ा सा गंदा पानी झील की खूबसूरती ख़राब नहीं करेगा। आमना ने फैक्ट्री के मालिक को समझाने की बहुत कोशिश की, लेकिन फैक्ट्री के मालिक सुनने के लिए तैयार ही न थे। आमना ने फैक्ट्री के मालिक को समझाने की बहुत कोशिश की, लेकिन फैक्ट्री के मालिक बात सुनने के लिए तैयार नहीं थे। आमना के जहन में एक मंसूबा आया
और उसने फैक्ट्री का गंदा पानी एक बाल्टी में डाला और फैक्ट्री के मालिक के दफ्तर के फर्श पर गिरा दिया। सेठ साहिब जब पानी की बदबू से घबराकर दफ्तर से बाहर निकले तो आमना ने बड़े एहतराम से पूछा, अगर आप थोड़े से गंदे पानी की बदबू बर्दाश्त नहीं कर सके तो मछलियाँ कैसे बर्दाश्त करती होंगी? अगर आप थोड़े से गंदे पानी की बदबू बर्दाश्त नहीं कर सके तो मछलियाँ कैसे बर्दाश्त करती होंगी? फैक्ट्री के मालिक खामोश हो गए और उन्होंने गंदे पानी को ठिकाने लगाने का मुनासिब इंतज़ाम किया। इस तरह बाकी मछलियाँ आलूदगी से बच गईं। जी बच्चों, ये हो गई हमारी रीडिंग। उम्मीद करती हूँ आपको हर लफ्ज़ की अच्छे से समझ आ गई होगी। अब हमारे घर का काम यानी होम असाइनमेंट हमारी क्या है कि ये जो ख़ास अल्फाज के मायने हमने किए हैं यही हमने अपनी कॉपी पर यानी अपनी शीट्स पर प्यारे से करके लिखने हैं और इनको अच्छे से याद भी करना है। और रीडिंग को एक बार आपने दोबारा ख़ुद से पढ़ना है ताकि अगर कोई मिस्टेक वगैरह हो तो वो आपको समझ आ जाए। उम्मीद करती हूँ इस लेक्चर की अच्छे से समझ आई होगी। नए उन्वान के साथ दोबारा हाजिर होंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अल्लाह ताला आपको और हमें अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। आमीन।